एक नहीं, अनगिनत मुझे लगता है कि पूरे देश, पूरे राज्य में कहीं भी ऐसा एक गांव नहीं होगा, ऐसा पंचायत नहीं होगा जहां से इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए होंगे। और ये मांग बहुत लंबे समय स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों की रही। यहाँ से हमारे वीर शहीद आशीष तिवारी, निरंतर जनप्रतिनिधि यहाँ होते रहे और सिर्फ आश्वासन मिलता रहा यहाँ के लोगों को। कभी तो शिलान्यास भी कर दिया गया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। आज यहाँ के शहीदों के सम्मान में, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक शहीद द्वार आज यहाँ उसका लोकार्पण हुआ है, उसका जनता को समर्पित हुआ है यहाँ के शहीदों के सम्मान में। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। हमारे पिता भी एक बहुत ही जाने माने स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे और उनसे ही हमें ये प्रेरणा, उन्हें से ये सीख मिली है कि जन सेवा को अपना कहे तो जन सेवा को ही अपना जीवन बनाओ। अपने आपका जो अपना स्वार्थ है वो अपने आप पूरा होगा और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलता हूँ और दिन रात ये प्रयास में रहता हूँ कि जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पाऊँ और इस गढ़वा ही नहीं पूरे राज्य के चहुमुखी विकास में अपनी भूमिका निभाऊं। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड अंतर्गत अटौला बस स्टैंड में भव्य स्वतंत्रता सेनानी सह शहीद द्वार का लोकार्पण गुरुवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया। मंत्री के निजी कोष से निर्मित इस भव्य द्वार का उद्घाटन मंत्री श्री ठाकुर ने फीता काटकर, शिलापट का अनावरण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंत्री श्री ठाकुर ने इस क्षेत्र के सभी शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल उड़ाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया। आपको बता कि पूर्व के प्रतिनिधियों ने 2 बार इसका शिलान्यास किया था, लेकिन निर्माण नहीं हो सका था। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र भारत में चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ अटौला, खोरीडीह, चचरिया पंचायत वीरों की भूमिका है। हमारे वीर जवान देश व देशवासियों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ऐसी घटनाओं पर राजनेता व समाजसेवी आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन इनकी गाथा अजर अमर हो ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। मंत्री ने कहा कि यह शहीद द्वार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। ऐसे कार्यों को करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज नेताओं की धारणा बन गई है कि चुनाव के समय क्षेत्र में जाकर रिश्ता, जात पात, धर्म आदि के नाम पर लोगों को ठग कर जीत जाएंगे, फिर कभी जनता का सुध नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले गढ़वा के माथे पर पिछड़ेपन का कलंक था। यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गढ़वा को काला पानी समझा जाता था, परंतु सभी के सहयोग से गढ़वा आज तेजी से विकास कार्य में आगे बढ़ रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि काफी परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने गढ़वा के एक पंचायत में जितना काम किया है, उतना पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने आजादी के बाद आज तक अपने कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया। पिछले 30 वर्षों पर वर्तमान का 4.5 वर्ष भारी है। अभी गढ़वा का 50% ही विकास कार्य हुआ है। बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं। मंत्री ने कहा कि जब तक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता, तब तक विकास पूर्ण नहीं होता है। मौके पर एसपी दीपक कुमार पांडे, डीडीसी पशुपति नाथ मिश्रा, सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र सिंह, उदय नारायण तिवारी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने किया। मौके पर मेराल बीडीओ जागो महतो, झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा चौबे, दीपमाला, विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू, ओम प्रकाश गुप्ता, नारद तिवारी, नवीन तिवारी, दिलीप गुप्ता, अंकित पांडे, मिनहाज, अवधेश कुमार, चचरिया मुखिया राजेंद्र चौधरी, खोरीडीह मुखिया प्रतिनिधि धर्मराज राम, मिथिलेश दुबे, बबलू तिवारी, सुनील सिंह, प्रिंस पांडे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इन शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं। अटौला में स्वतंत्रता सेनानियों सह शहीद द्वार के उद्घाटन मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शहीद स्वर्गीय आशीष कुमार तिवारी, स्वर्गीय रामप्रीत ठाकुर, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राजेश्वर तिवारी, स्वर्गीय बैजनाथ तिवारी, स्वर्गीय अमरेश तिवारी, स्वर्गीय राजमणि तिवारी, स्वर्गीय हलखोरी मिस्त्री, स्वर्गीय देवनारायण ठाकुर, स्वर्गीय हीरामन ठाकुर, स्वर्गीय राम पवन पासवान, स्वर्गीय यदुनंदन तिवारी, स्वर्गीय देवराज तिवारी, स्वर्गीय इंद्रजीत तिवारी आदि के परिजनों अरविंद तिवारी, सनकलिया कुंवर, ब्रिजमोहन ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, ऋषि कुमार तिवारी, विभूति नारायण तिवारी, श्रीकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, हरिवंश तिवारी, सतीश तिवारी, दयानंद तिवारी, सुरेश तिवारी, रमाकांत तिवारी, रामकृष्ण तिवारी, पीयूष तिवारी, विजय तिवारी, शंकर शरण तिवारी, शिव
कुमार तिवारी, महेंद्र मिस्त्री, मुंद्रिका मिस्त्री आदि को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय योगेंद्र तिवारी जी के पुत्र हैं, क्या पावे और हमें मौका दें सम्मानित करने का, आपका अभिनंदन करने का, आपको धन्यवाद देने का कि आप ऐसे वीर पुरुष के पुत्र हैं, आप ऐसे वीर पुरुष के पौत्र हैं, आप ऐसे वीर पुरुष के धर्मपत्नी हैं जिनको हमें गौरव प्राप्त हुआ सम्मानित करने का। हम आग्रह करेंगे रविंद्र तिवारी जी से जो स्वर्गीय